his channel. Hope you all are good, fine at your home. So today's video is going to be little different क्योंकि आज हमने इनवाइट किया अपनी स्पेशल फ्रेंड एको को एंड आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव भी। सो आज का टॉपिक है सुपरस्टिशन वर्सेस साइकोलॉजी। सो आज मैं अपनी फ्रेंड से कुछ 10 क्वेश्चंस पूछूंगी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड शी विल आंसर देम इन हर ओन साइकोलॉजी वे। सो एंड तक की वीडियो देखते रहना एंड अब मेरी फ्रेंड इंट्रो देगी अपना। आजा भाई। So hello, and this is Margin and Beyond with a pen name Echo, and very much interested and very much excited for this podcast and to answer or to give a psychological perspective to each and every questions. I'll try to be very neutral in this approach, and yeah, at the same time I'll try my best to persuade you for what I'm saying, if what I'm saying is correct. And क्योंकि बचपन में मैं भी बहुत डरती थी भूतों से, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग साइकोलॉजी एंड आई अंडरस्टूड ओह ये तो कुछ है ही नहीं, ये फालतू डर रखा है। तो आई होप आपको भी रियलाइज़ हो जाए, या क्या पता इस पॉडकास्ट में हो सकता है कि इन द एंड मुझे रियलाइज़ हो कि नहीं अच्छा ये भी होता है लेकिन वो भी होता है। सो लेट्स सी। सो या सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब भी हम रात को अकेले होते हैं तो नॉर्मली चीज़ भी हमें डरावनी लगने लग जाती है, क्रीपी लगने लग जाती है। मतलब कि जैसे दिन में तो हमें सब कुछ पॉजिटिव लगता है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन रात में वही चीज़ हमें डरावनी लगती है, अजीब सा लगने लग जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है, बताइए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये ना एक ऐसी चीज़ से लोग बहुत डरते हैं, एंड मैंने देखा है कई बार लोग ना इसको एज अ प्रूफ यूज़ करते हैं कि हाँ सुपर नेचुरल पावर्स होती है क्योंकि ये चीज़ होते हैं। अब मैं इसका रीज़न देती हूँ। नाउ क्या होता है कि ज़्यादा अंधेरा अगर होता है ना रूम में, या फिर बहुत डिम लाइट होती है, रात के टाइम पे अंधेरा होता है, फिर बहुत डिम लाइट है फॉर एग्जांपल, तो आपके ब्रेन के पास ये मैसेज आता है कि जो इंसान है वो रेस्ट कर रहा है। ओके, सो रेस्ट जब भी हम करते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं तो हम क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा सोचते हैं। आपने कई बार देखा, अगर हम खाली बैठे हुए होते हैं यानी कि हम रेस्ट कर रहे होते हैं, कोई काम नहीं करते, तो हमारा दिमाग ज़्यादा घूमता है, ज़्यादा डीप तक सब कुछ सोचता है। तो ये चीज़ है कि जब ज़्यादा अंधेरा होता है, जब ज़्यादा डिम लाइट होती है, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो रेस्ट कर रहा होता है, उसके पास ये मैसेज आता है कि इंसान रेस्ट कर रहा है, आराम करो। ओके, एंड इस टाइम पे क्या होता है, उसको सोचने का टाइम मिल जाता है, उसको सोचने का मौका मिल जाता है। और दिन में क्या होता है, दिन में यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर्स, बिजी ब्रेन होता है। एंड ये डिम वाली चीज़ का एक और है कि अगर आप कभी रात को पढ़ रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर अ नाइट आउल टाइप ऑफ पर्सन, तो लाइक मी, तो क्या होता है ना, अगर आप बहुत थोड़ा सा डिम चीज़ में हो रहा है, आप रात को पढ़ो और आपको नींद लग रही है, कई बार ऐसा होता है, और आप उस टाइम पे क्या करो, जो आपका मान लो लैम्प है, आप उसका अपनी तरफ उसको फेस कर दो, लैम्प की लाइट को, या फिर एकदम ब्राइट लाइट में चले जाओ, तो आपकी नींद, आंखों पे जब डायरेक्ट लाइट पड़ती है तो आपकी नींद भाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये मैसेज आता है, ओह नहीं, रेस्ट नहीं कर रहा है, शायद कोई काम कर रहा है। तो सेम चीज़ होती है। ओके, अब रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में ब्रेन जो है वो हर एक चीज़ को ओवर एग्जैजुरेट करके समझता है, ठीक है, सब चीज़ को ओवर एग्जैजुरेट करके प्रोसेस करता है। अब क्योंकि हम काफ़ी बार भूत प्रेत ये सब के बारे में सुन चुके होते हैं, पहले से बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, इंडियन हो या कोई से भी वहाँ पे हो, ये चीज़ बहुत कॉमन है, चाहे वो इंडिया में हो या किसी फॉरेन कंट्री में, तो हम ना ये चीज़ बहुत सुनते हैं कि भूत वगैरह, तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ होती है, फिट होती है कहीं पे भूत, तो हमारा माइंड जब वो चीज़ को ओवर एग्जैजरेट करता है, तो हर एक चीज़ क्या करता है, व्हाट वी से कि कनेक्ट द डॉट्स इफ यू वांट टू सॉल्व समथिंग, तो वो क्या कहते हैं, डॉट्स कनेक्ट करते 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 वो उस डायरेक्शन में कनेक्ट कर लेता है, और वो उस डायरेक्शन में ले जाता है कि हमको लगता है कि भूत है। ना भी हो तो भी हमको ये लगेगा कि भूत है, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना रेस्ट करे कि वो हर एक चीज़ को ओवर एग्जैजरेट करेगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि रात को आप बैठे हो, पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, एंड अचानक से किसी फॉर एग्जाम्पल डॉग को भूख लग गई, नींद खुल गई, कुछ भी हुआ है, वो भौंक रहा है, ठीक है। अब अगर आप ये सुबह सुबह सुनोगे ना भौंकने की आवाज़, जब आप बहुत काम वाम करोगे, आप उस पर तो ध्यान नहीं दोगे। अगर आप वही चीज़ रात को सुनोगे ना, तो आपके दिमाग में अरे यार कहीं कोई कुछ होने तो नहीं वाला, यार कोई मर गया या कोई कुछ होने वाला है, ये ऐसे तो नहीं रो रहा, हमारी तरफ देख के तो नहीं रो रहा, इधर तो नहीं रो रहा, आप बहुत कुछ सोचोगे, क्योंकि आपके पास क्या, आपके ब्रेन का फ्री हो, और आपने पहले सुन रखा है कि अगर डॉग हमारी तरफ देख के रो रहा है, डॉग ये कर रहा है, रात को रो रहा है, तो उसमें कुछ खराबी है, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। सेम चीज़ सुबह होगी तो आप नहीं सोचोगे, क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो हर एक चीज़ पे उतना फोकस करे। सो दिस इज़ द थिंग कि हमारा जो ब्रेन है उसको लगता है कि वो रेस्ट कर रहा है इंसान, तो हर एक चीज़ को ओवर एक्सेजरेट कर देता है। असली में दिस नथिंग लाइक दैट। हाँ, रात को हमको अजीब लग सकता है, लगता है फॉर दिस रीज़न, बट नॉट क्योंकि हमारे आसपास कोई पैरानॉर्मल या एक्टिविटीज़ हो रही होती है या फिर कोई भूत वगैरह होता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो द सेकंड क्वेश्चन इज जो प्लेको इफेक्ट होता है जिसमें क्या Oh yeah, placebo effect. Sorry to interrupt, but this was a question which was also asked by one of the viewers, and yeah, I'm very excited and I'll be very excited to answer this question. Sorry for interrupting.
उसमें कि हम पेशेंट को असली मेडिसिन नहीं देते हैं लेकिन वो बंदा फिर भी ठीक हो जाता है, तो क्या ये कोई मैजिक है या फिर बस एक कोइंसिडेंस है? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बता। उसके माइंड, उसके ब्रेन में ये चल रहा है कि मुझे ऐसी मेडिसिन, मुझे पेन किलर दी गई है। तो अब क्या होगा कि उसके जो ब्रेन, जो उसका माइंड वगैरह है, ब्रेन है, ये क्या करेगा, पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देगा ब्रेन तक जाने के लिए। तो अब उसको लगेगा कि मेरा हाथ दर्द ठीक हो गया। इन सारी चीज़ों पे यूज़ किया जाता है। अब सुपरस्टिशंस की बात की तो सुपरस्टिशन में भी साइकोलॉजी ही छुपी है एक तरह से। वो भी आपके माइंड पे इफेक्ट करता है। उसमें क्या होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लेसिबो इफेक्ट एंड सुपरस्टिशन वाली जो होती है। प्लेसिबो इफेक्ट में जो चेंज होते हैं वो आप मेजर कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशंस में भी साइकोलॉजी छुपी है, लेकिन उसमें बस कॉन्फिडेंस या फिर डर की वजह से चेंजेस आ रहे होते हैं। आप उसको साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा बॉडी में चेंज हो ही नहीं रहा होता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेसिबो इफेक्ट और सुपरस्टिशन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है। अल्टीमेटली सुपरस्टिशन की वजह से भी जो इफेक्ट आ रहा है वो साइकोलॉजिकल रीजन ही है। क्या हो रहा है उसमें, डर रहे हो या आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो उसमें आपके ब्रेन पे पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल जा रहे हैं उस हिसाब का। बट देयर इज अ डिफरेंस इतना कि इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। आई होप इट वाज लाइक क्लियर। गॉट इट, ओके गॉट इट। सो अगर माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, एंड अगर प्लेकेबो इफेक्ट सही तरीके से यूज़ किया जाए, तो क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें ठीक हो सकती है आसानी से? क्या ये पॉसिबल है? या प्लेसिबो इफेक्ट से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब इस टाइप के मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो लाइक उनमें शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल सकता है। बट इट्स नॉट परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट इज अ सोल्यूशन, इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन, नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर इफ़ यू आर या इफ समवन होम यू नो इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल लाइक इलनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज, लाइक स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बेसिकली है किसी को, तो द बेस्ट अप्रोच इज़ यू गो फॉर अ थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस करो या फिर असली मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन करो प्लेसिबो इफेक्ट के मेडिसिन से, लाइक प्लेसिबो मेडिसिन से। तो येस, इट विल बी इफेक्टिव, इट विल वेरी इफेक्टिव। एंड अगर इफ यू आर और समवन whom you know is suffering from anything like this, please consult a psychologist or a therapist. सो द थर्ड क्वेश्चन इज कि हम सब ने सुना है कहीं ना कहीं कि अगर रात में हम 3 बजे उठ जाते हैं, हमारी नींद टूट जाती है, तो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, हमारा ब्रेन उसको हिट करता है, हम उठ जाते ताकि उससे कांटेक्ट ना हो। ऐसा कुछ मूवीज़ में देखा है, लोगों से सुना है, तो क्या सच में ऐसा होता है या फिर कुछ साइकोलॉजी में इसका कुछ अलग ही लॉजिक है? बताइए। आई एम रियली सो हैप्पी टू हियर दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार स्पेशली रात में अगर आप कभी स्क्रॉल कर रहे होगे यूट्यूब में, या फिर आई जस्ट हैव यूट्यूब सो आई नो यूट्यूब, बट यूजुअली और सारे उसमें भी, तो उसमें क्या होता है कि इतने सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि अगर आप रात को इस तरफ फेस करके सो गए तो भूत आएगी, रात को लिपस्टिक मत लगाना शीशे पे। कौन लगाता है लिपस्टिक शीशे पे यार? बट मतलब ऐसे ऐसे करके चीज़ें से भूत आएंगे, सब आएंगे। उसमें से एक ये भी होता है रीज़न, लोग कहते हैं कि 3 बजे आपकी नींद खुलती है मतलब भूत है। Now there is something called REM. REM, that is rapid eye movement. This is a phase of sleep जब आई मूवमेंट बहुत तेज होती है, रैपिड होती है। ओके, एज द नेम सजेस्ट, रैपिड आई मूवमेंट, आई की जो मूवमेंट है बहुत रैपिड होती है। तो उस एंड अगर आप नोटिस करोगे, इफ यू आर स्लीपिंग एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे आपका मैक्सिमम सपने आते हैं। बट अगर आप 3 AM पे जग गए, तो इसका रीज़न क्या होता है कि उस टाइम पे जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जब आपका REM फेज चल रहा होता है, रैपिड आई मूवमेंट वाला फेज। तो आपकी जो माइंड होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पे। तो क्या होता है कि उस स्टेज में जब नींद खुलती है तो हमें थोड़ा सा इमोशनली या थोड़ा अजीब सा फील होता है, या तो आप बहुत इमोशनल हो जाओगे या फिर मतलब आपको बहुत अजीब अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा कुछ होता है ऐसा, आपको लगेगा अजीब सा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो माइंड है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, और जो REM था वो इट वॉज टेकिंग प्लेस, एंड दिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, कोई इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ऑल्दो लोग ये सोचते हैं कि सबको 3 बजे हो रहा है मतलब कुछ तो है इसमें। हाँ, कुछ तो है, पर वो भूत वाला कुछ तो नहीं है, साइकोलॉजी वाला कुछ तो है, साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, REM वाला रीज़न है। हमारी आइज़ की मूवमेंट बहुत रैपिड हो रही है, हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। अगर आप उस टाइम सो रहे हो तो मैक्सिमम सपने भी आ रहे हैं आपको, लेकिन इसमें से कोई भी ये नहीं कि आपके आसपास भूत तुम्हें सपने दिखाया था। तो या इट इज़ बिकॉज ऑफ REM and all these things, not because of any paranormal activity. हाँ हाँ हाँ, सो फनी। तो एक्टिंग मत करिए, बहुत बुरी लग रही, प्लीज मत कर। बैक टू द पॉइंट। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज,
ये वाला जो क्वेश्चन है वो सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि जब भी हम हॉरर मूवी देखते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है, ऐसा फील होता है कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या कहीं ना कहीं माइंड वो चीज़ सोचने लग जाता है। तो क्या सच में हम कुछ फील करते हैं या फिर ये बस ब्रेन हमारे साथ ट्रिक करता है? बता। मेरे साथ भी हुआ है कई बार, और जो डर लगता है ना उस टाइम पे, आई कैन अंडरस्टैंड। ये चीज़ पता है मेरे साथ भी हुई थी। आई वाज भूल भुलैया, जब भूल भुलैया आई थी उस टाइम पे, तो हम लोग बच्चे थे। मैंने लिटरल उस मूवी को 7वीं बार में जाके पूरी मूवी देखी है अच्छे से, वरना मैं हर मूवी में ऐसा कि आँख ऐसे ऐसे ढक लेती थी कि नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, मुझे इतना डर लगता था। एंड उसके बाद मुझे ऐसा फील आता था कि भाई मेरे पीछे एकदम मंडलिका पड़ गई है। छोटी थी मैं उस टाइम पे। उसके बाद फिर अभी भी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी कुछ टाइम पहले, आई गेस आई वाज इन 9th में या 8th में, उस टाइम की बात करूँ, तो भी आई फेल लाइक ओके समवन इज देयर। और इवन फॉर दैट मैटर, इफ लाइक आई एम समवन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्राइम पॉडकास्ट वगैरह, तो मैं अगर वो देख रही होती हूँ रात को, या आई वाज रीडिंग गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर की तीनों सीरीज पढ़ी थी मैं, एंड मैंने वो तीनों सीरीज रात को जग के पढ़ी है। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, बट इट वॉज नॉट बिकॉज सच में उस बुक में से या फिर कहीं से निकल के मेरे पास भूत नहीं आ रही थी। इसका रीज़न देती हूँ। ब्रेन जो है वो फियर को रियल समझने के लिए अलार्म सिग्नल भेज देता है। अब इससे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल जाता है एंड वहाँ से हमारा एड्रेनल ग्लैंड रिलीज होता है। ये सब एएनएस करता है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड फियर या फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये हमने पढ़ा है 10th की बायोलॉजी में भी होता है। इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया और फिर आपके पीछे फाइट या फ्लाइट का रिस्पॉन्स आएगा, क्या तो आप फाइट कर रहे हो डॉग से अगर कर सकते हो, या फिर वहाँ से भागो, फ्लाइट, भागो, फियर या फाइट, ठीक है, अगर डरोगे या फिर आप लड़ोगे। ये एड्रेनल ग्लैंड का काम होता है। तो जब हमारा ब्रेन फियर को रियल समझ लेता है और उसका सिग्नल भेज देता है स्पाइनल कॉर्ड को, अब ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिस इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म कि अगर आप किसी भी चीज़ से आपको डर लग रहा है तो या तो आप उससे और ज़्यादा डरोगे या आप उससे भाग जाओगे या फिर आप उससे फाइट करोगे, ठीक है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है जो हमारा ब्रेन यूज़ करता है टू फाइट विद एनी प्रॉब्लम और टू फ्ली फ्रॉम देयर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब ये है क्यों, ये इसलिए कि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कोई चीज़ को। ये असली में नहीं हो रहा होता अगर ये सुपर नेचुरल की वजह से हो रहा हो। बेसिकली हमारा माइंड जो है ना वो इतना भी वो नहीं है कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये चीज़ें असली है नकली। वो सिर्फ तब समझेगा जब आप उसे बताओगे कि ये चीज़ नकली है। कह सकते हैं ये चीज़ कि जो हमारा ब्रेन है वो ट्रिक कर जाता है इस चीज़ पे, वो असली में नहीं होता कुछ भी। इट्स बिकॉज इट्स अ हार्मोनल चेंज अननेसेसरी। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज कि जब भी हम पुराने घर में जाते हैं या किसी जंगल में जाते हैं तो हमें अजीब सा फील होता है, भारी भारी हवा लगने लग जाती है एंड लोग बोलते हैं कि वहाँ पे स्पिरिट्स होते हैं, साया होता है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है। तो क्या ऐसा सच में होता है या फिर बस हमें फील होता है? इस पर क्या कहना चाहती है, बता। ओके, आई स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन विद एन एग्जांपल। आप कहीं गए हो, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग अ क्विजीन ओवर देयर जो आपने पहले कभी नहीं ट्राई की। आप उसका टेस्ट कैसे लोगे? आप उसको खा लोगे, आप उसको पूरा एकदम अच्छे से टेस्ट ले लेके खाओगे। आप उसको टेस्ट ले लेके खाओगे, यू विल ट्राई टू फिगर आउट विद योर टेस्ट कि इसमें क्या क्या पड़ा होता है ना, अरे इसमें ये है, इसमें शायद ये है, राइट। अब वही मान लो आप घर पे आके हर दिन दाल चावल खा रहे हो। आप क्या दाल चावल को उतने अच्छे से नोटिस करोगे कभी कि इस दाल में क्या क्या पड़ा होगा, इस चावल में कौन सा वाला चावल होगा, इस चावल को कैसे बनाएगा? नहीं करोगे ऑफ कोर्स। कि ऐसा क्यों होता है कि हम अगर ऐसे सुनसान जगह पे जा रहे होते हैं या पहली बार कहीं जा रहे होते हैं तो हमको इसमें डर लगता है, हमें हवा एकदम भारी भारी सी लगती है। सो इट्स जस्ट यही सेम सेंस। अगर कोई भी अननोन जगह या किसी भी अननोन इवेंट में हम जाएंगे तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी 10th की बायो में एक चीज़ आती है कि हमारा जो ब्रेन है वो पहले से ही ट्रेंड होता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि हमने मान लो गर्म तवा एक बार को छुआ है पहली बार, तो हमारे ब्रेन के पास नहीं तो गर्म है तो हमने छोड़ दिया अच्छे से। अगली बार हम जब जाएंगे, गर्म तवा है तो हमारे ब्रेन को पहले ही पता है कि छुओगे तो हाथ जल जाएगा, तो वो छूने ही नहीं देगा, वो पहले मैसेज दे देगा कि ये गर्म है। आपने छुआ नहीं, आपने सेंस नहीं किया वो गर्म है, आपको पहले से ही पता है गर्म है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज आपको दे दिया, ब्रेन के पास, ब्रेन ने बता दिया, पास्ट एक्सपीरियंस। अब जब ब्रेन किसी नई जगह पे अननोन जगह या अननोन इवेंट में जा रहा है तो उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो हर एक चीज़ को एकदम ध्यान से देखेगा, एकदम अलर्ट हो जाएगा। तो जो ज़्यादा अलर्ट हो गया वो, तो इस वजह से क्या होता है उसको नॉर्मल चीज़ भी अजीब लगने लगती है। ब्रेन का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, पैरानॉर्मल नहीं है।
इट्स नथिंग पैरानॉर्मल, वहाँ पे असली में कुछ नहीं होता। इट्स व्हाट योर ब्रेन थिंक्स, इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म यूज्ड बाय द ब्रेन कि अगर आगे कोई खतरा आएगा तो मैं उसे डील कर लूँगा, तो इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखने लगता है।